एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार और बीजेपी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया, क्या वास्तव में इतना बड़ा मैटर है? जिस तरह अमित शाह की पुलिस एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, क्या ऐसा करना जरूरी था? जिस तरह से सरकार के सारे टूल इन्हें सजा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्या ये सही है? दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का एक वीडियो इसका प्रॉपर विश्लेषण करने के लिए सबके सामने आ चुका है। मैं तो कहूँगा भाजपाइयों और अंधभक्त इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और अपनी सोच की कसौटी पर मोदी और मनमोहन की राजनीति का मूल्यांकन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानिए उसे देखकर आप कहेंगे ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी करना चाहिए था। क्योंकि जब मोदी दावे के साथ जनता के बीच ये कहते हैं कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग उनका परिवार है, तो जाहिर सी बात है उस परिवार का हिस्सा उनके विरोधी भी होंगे। परिवार में मुखिया से मतभेद नहीं होता क्या? अब क्या परिवार के मुखिया अपने फैसले से एग्री नहीं करने वाले सदस्य को टॉर्चर करेंगे? ऐसा होता है क्या? मोदी जी को अपने किए गए दावों पर गौर करना चाहिए। विरोध करने का मतलब ये नहीं होता कि आवाज को दबा दिया जाए। विरोध को किस तरह से लेना चाहिए, मनमोहन सिंह के इस वीडियो को देखकर मोदी जी को सीख लेनी चाहिए। Honorable Prime Minister of India to deliver his inaugural address to this August gathering. दोस्तों, 22 सितंबर 2012 की बात है, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। जैसे ही अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एआई समिट दिल्ली में आयोजित हुआ, उसी तरीके का विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे। इसी दौरान व्यक्ति उस सम्मेलन में शर्टलेस होकर नारेबाजी करने लगा। मनमोहन सिंह ने उसे देखा, फिर पुलिस आई, उसे वहां से ले गई। सम्मेलन स्थल से उसे निकाला गया, लेकिन गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई। प्रदर्शन करने वाले का नाम संतोष कुमार था। तब मनमोहन सिंह ने एक लाइन का आदेश दिया, संतोष को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है? शर्टलेस प्रदर्शन का हाय तौबा मचा हुआ है। पूरी बीजेपी लगी हुई है किसी तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सजा मिले। वैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं किया था। मोदी जी को सीखना चाहिए। एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए दिल को बड़ा रखने की कला उन्हें मनमोहन सिंह से सीखनी चाहिए। सुप्रिय श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लोकतंत्र में कलेजा और दिल दोनों बड़ा होना चाहिए, वरना 56 इंच की छाती में चूहे जैसा मन हो तो क्या मतलब है। रोंदू कायर प्रधानमंत्री मोदी को देखकर लगता है वो भी क्या जमाना था, और मनमोहन सिंह जी भी क्या उदार सोच के आदमी थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था। डॉक्टर साहब भाषण देने जा रहे थे। संतोष नाम के एक व्यक्ति ने शर्ट उतारकर विरोध किया। उसे पुलिस पकड़ ले गई, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया, संतोष को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और एक ये है, इसका रोना ही बंद नहीं होता। दोस्तों, बीजेपी सरकार इस वक्त जो कर रही है, मैं उसे रोंदू कैटेगरी में नहीं रखता। यह अहंकार है जिसमें सत्ताधीशों को लगता है जो हमारे किए काम की तारीफ कर रहा है वो ईमानदार है, देशभक्त है, और जो विरोध कर रहा है वो बेईमान और देश विरोधी है। सरकार इस वक्त जिस रास्ते पर चल रही है वो साफ ये बताने के लिए काफी है, भारत का सिस्टम तानाशाही की ओर जा रहा है। मनमोहन सिंह भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने देश को अपने किए कार्यों की एक लंबी लिस्ट दे दी। जब ये सरकार कुछ गलत करेगी, तब मनमोहन सिंह के किए कार्यों में से
एक कार्य देश के लोगों को ये बताएगा देश का प्रधानमंत्री वास्तव में कैसा होना चाहिए। खैर, सरकार को कोर्ट से इस मामले में झटका मिला है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को एआई समिट में हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय को 28 फरवरी की सुबह जमानत दे दी। एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने उदय के साथ कृष्ण हरी, कुंदन यादव, नरसिम्हा यादव, अजय कुमार यादव और कुछ अन्य यूथ कांग्रेस सदस्यों को गिरफ्तार किया था और उदय को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। देर रात सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस की 7 दिन की रिमांड बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी, क्योंकि उदय भानु के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। अब जमानत मिलने के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। गाड़ी जा रहा है इधर 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 वो भी आ रही है। उदय भानु को पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत तो मिल गई, लेकिन इसके लिए उदय भानु को कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। जमानत शर्तों में 50,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड का भुगतान जरूरी है। इसके साथ ही उदय भानु को कोर्ट में अपने पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा करानी होगी। अब देखिए दोस्तों, शर्टलेस प्रदर्शन को बीजेपी अपनी राजनीति के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन जो चाहती थी उसमें कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि इसका खामियाजा उसे उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रकरण के बाद पहले से ज्यादा एकजुट हो चुके हैं। ये जोश इस बात की गवाही है। इस सभा को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी की जमानत हो गई है और चाणक्य पुलिस स्टेशन दिल्ली के बाहर खड़े हैं। हम सब यूथ कांग्रेस के लोग उनके वेलकम में। ये सत्य की जीत हुई है। सत्य जयते हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर करने वालों में से नहीं है और ये हमने प्रूव कर दिया है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने भी ठान लिया इस मामले में बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। वैसे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ये समझना चाहिए, वो जो नैरेटिव कांग्रेस खासकर राहुल गांधी के खिलाफ बनाना चाह रहे हैं, वैसा करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता को मालूम है देशभक्त की परिभाषा क्या है, देश की बदनामी किससे होती है, देश का अभिमान किससे बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के रणनीतिकारों को स्वर्गीय मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए कि देश को चलाने वाले का दिल कितना बड़ा होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।